प्रयागराज कुंभ को आप लोगों ने आस्था के एक अद्भुत संगम के रूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। प्रयागराज सिटी एक नई पहचान और जिसकी वो हकदार थी। प्रयागराज जिस कार्य का हकदार था, उसको आपने बहुत व्यवस्थित रूप में, जो यहां की उपलब्धियां थीं, जो जिसके लिए वो हकदार था, उन सभी को आपने बहुत व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य किया था। परिणाम था यूनेस्को को प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से और मोदी जी के प्रयास से प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। और इस बार फिर प्रयागराज की सभी पॉजिटिव एनर्जी देश और दुनिया में जाए, विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग यहां से प्रशस्त हो, इसके लिए यह मीडिया सेंटर आज आप सबकी सेवा में यहां पर समर्पित किया जा रहा है। प्रयागराज के बारे में एक मान्यता थी कि यहां पक्के घाट नहीं बन सकते, लेकिन इस बार पक्के घाट भी हैं और 12 किलोमीटर के एक विस्तृत भूभाग में श्रद्धालु जनों को, आने वाले श्रद्धालुओं को स्नान करने का एक अद्भुत अवसर भी प्राप्त होगा। आपने देखा होगा कि संगम तट पर पर्याप्त जल है, जल अविरल भी है, निर्मल भी है, और अविरल तभी होगा जब पर्याप्त होगा। तो वह सब कुछ वहां पर मौजूद है। एक विस्तृत क्षेत्रफल बनाया गया है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी विशेषज्ञों के साथ मिलकर के मेला प्राधिकरण ने वे सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं और इन सभी कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य यहां पर किया गया है। प्रधानमंत्री जी की एक प्रेरणा थी कि आस्था और आधुनिकता का एक अद्भुत महासमागम भी ये बने, और जिसका शुभारंभ 13 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। कुंभ सहायक चैटबॉट को भी उन्होंने यहां पे लॉन्च किया है, जिसमें AI चैटबॉट 11 भाषाओं में इससे संवाद करने में यह सक्षम है और ये भी यहां पे प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा महाकुंभ मेला 25 में एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो गूगल के साथ भी इसमें एक MOU मेला प्राधिकरण ने यहां पर किया है, जो यहां के डिजिटल मैप पर पूरे मेला क्षेत्र को कोई भी श्रद्धालु आकर के देखना चाहता है, किसी सेक्टर में जाना चाहता है, किसी आश्रम में जाना चाहता है, तो उसे ये सुविधा यहां पर प्राप्त हो।